शुक्रिया जय और राहुल। तो निगाह डालते हैं टॉप लाइन न्यूज पर। सबसे पहले कारोबारी सत्र का आज 5वां दिन शुक्रवार है। नाजुक दौर से गुजर रही वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में भारत की स्थिति बेहतर। कालेधन पर अंकुश लगाने के लिए किए गए विमुद्रीकरण के फैसले से देश की जीडीपी पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद। वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में एफएसडीसी की बैठक में अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियों के साथ बैंकों के फंसे कर्ज की स्थिति का भी जायजा लिया गया। भारत में मुद्रा की मांग को पूरा करने में फरवरी के अंत में हालात होंगे सामान्य। एसबीआई ने जारी रिपोर्ट में कहा 500 और 1000 के नोटों की निकासी होगी आसान। विकास की गति भी पकड़ेगी रफ्तार। साथ ही ब्याज दरें घटने से क्रेडिट मांग में भी होगी बढ़ोतरी। ईएमआई का बोझ होगा कम। सड़क दुर्घटनाओं में हो रही वृद्धि पर चिंता जताते हुए सड़क एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा वित्त मंत्रालय से मांगे 5000 करोड़ के फंड ताकि मेट्रो शहरों में ट्रैफिक जाम से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों से मिले निजात। परिवहन मंत्रालय पहले ही 11000 करोड़ की 102 योजनाओं को मंजूरी दे चुका है जाम की समस्या से निपटने के लिए। और भारत डिजिटल पेमेंट्स की तौर तरीकों को लेकर अग्रणी मोर्चे पर पहुंच सकता है। गूगल इंक के सीईओ सुंदर पिचई ने विमुद्रीकरण के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कदम को साहसिक करार दिया। पिचई ने कहा कि भारत जैसे विशाल देश में डिजिटल मोड्स का इस्तेमाल करना और इसे अंजाम देना बेहद फायदेमंद साबित होगा। रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। कौशल भारत कुशल भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करने के लिए कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कृषि कौशल विकास पर राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस मौके पर कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि का ऐसा समग्र विकास अब से पहले देखने को नहीं मिला था। उत्पादन केंद्रित कृषि से हटकर किसान केंद्रित कृषि को बढ़ावा देने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद कृषि मंत्रालय किसानों के कौशल विकास के जरिए कृषि विकास पर जोर दे रहा है। मौका था दिल्ली में आयोजित कृषि में कौशल विकास पर कार्यशाला का, जिसे संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि कृषि में हुए नवीनतम विकास की वजह से हुनरमंद नौजवानों के लिए रोजगार के मौके बढ़े हैं, जिसका फायदा नौजवानों को उठाना चाहिए। साथ ही इन क्षेत्रों में स्वरोजगार के भी अवसर बढ़े हैं, जिसमें कुशल नौजवानों की मांग है। कौशल विकास से ही कृषि विकास होगा और किसानों की आमदनी बढ़े, इस दृष्टि से भी कौशल विकास आवश्यक है। तो 20 ऐसे सेक्टर आइडेंटिफाई किए हैं जहां अभी 100 कृषि विज्ञान केंद्रों पर हमारा कौशल विकास का ट्रेनिंग होगा। कृषि को एक निजी उद्यम के रूप में विकसित करने और नौजवानों को इससे जोड़ने के लिए कृषि मंत्रालय इस तरह की कई योजनाओं पर काम कर रहा है। यही नहीं, कौशल विकास के जरिए कृषि विकास के लिए वर्ष 2016-17 में 3 करोड़ 52 लाख रुपए के बजट का भी प्रावधान रखा गया है, जिसके जरिए कृषि विज्ञान केंद्रों तथा अन्य प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से किसानों को कौशल प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। अभिषेक कुमार सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। और आइए रुक कर लेते हैं दुनिया भर के बाजारों का। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अमेरिकी बाजारों से, जहां पर एक सपाट कारोबार होता हुआ नजर आया। डाउ जोन्स S&P 500 में जहां दबाव था, वहीं नैस्डैक भी 5487 के लेवल के आसपास कारोबार कर रहा था। अब रुक करते हैं यूरोपियन बाजारों का। लगातार फुत्सी जो है वो नए हाइस को छूता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए कि करीबन 7195 का लेवल है। डैक्स और कैक्स में भी बढ़त नजर आई। ये कल के आंकड़े हैं। अब रुक कर लेते हैं भारतीय शेयर बाजार का। भारतीय शेयर बाजार में भी 245 अंकों की बढ़त देखी गई। 26,878 का लेवल रहा और खास तौर पर जो मेटल स्टॉक्स है उनमें चमक साफ तौर पर देखी गई। वहीं आईटी स्टॉक्स पस्त होते हुए नजर आए। अब रुक करते हैं एशियन काउंटर्स का, जो सुबह सवेरे खुले हैं। वहां देख लेते हैं कि किस तरह से कारोबार हो रहा है। तो आप देखिए कि एक मिला जुला रुझान, एक मिक्स ट्रेंड हम देख सकते हैं, जहां निकाई में दबाव है, वहीं हैंगसेंग और कॉस्पी बढ़त के साथ, और SGX निफ्टी भी 8308 के लेवल पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। अब